नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ट्रांसड्यूसर। ये औद्योगिक स्वचालन का मतलब ऑटोमेशन का एक अहम हिस्सा है। हमारी आज की चर्चा ट्रांसड्यूसर सिद्धांत और अनुप्रयोग नाम के स्रोत पर आधारित है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये उपकरण, ये ट्रांसड्यूसर आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं और खास तौर पर चीनी मिलों जैसे उद्योगों में इनकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में जैसे तापमान या दबाव ये सब अपने आप कैसे कंट्रोल होता रहता है? तो इसका राज छिपा है इन्हीं ट्रांसड्यूसर्स में। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, ट्रांसड्यूसर का जो मूल काम है वो है किसी भौतिक मात्रा को, मान लीजिए दबाव है या तापमान है, उसको लेना और उसे एक तरह के विद्युत संकेत में बदल देना जिसे फिर मशीनें समझ सकें। या कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इनका मुख्य काम है। मतलब ये भौतिक दुनिया और जो हमारी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जैसे स्काडा हो गया या पीएलसी, इनके बीच एक पुल का काम करते हैं। ये सिस्टम्स ही तो हैं जो बड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं को संभालते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। और चीनी मिलों जैसे जो जटिल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ ऑटोमेशन के लिए तो ये समझिए अनिवार्य है। ये जूस के फ्लो से लेकर बॉयलर के प्रेशर तक हर जरूरी पैरामीटर को मापते हैं, मॉनिटर करते हैं। इससे प्रक्रिया न सिर्फ एफिशिएंट बनती है बल्कि सुरक्षित भी रहती है। अच्छा, अब इनके वर्गीकरण की बात करें तो सुना है एक तरीका ये है कि उन्हें बाहर से बिजली चाहिए या नहीं, एक्टिव और पैसिव, है ना? हाँ, ये एक मुख्य तरीका है इन्हें बांटने का। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, जैसे थर्मोकपल या पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर, ये अपने काम के दौरान खुद ही एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं। इन्हें बाहरी पावर नहीं चाहिए। दूसरी तरफ है पैसिव ट्रांसड्यूसर, जैसे आरटीडी या स्ट्रेन गेज। इनको काम करने के लिए बाहरी बिजली की जरूरत पड़ती है। इनका कोई गुण, जैसे प्रतिरोध, वो भौतिक मात्रा के साथ बदलता है और उस बदलाव को मापने के लिए हमें सर्किट में बिजली देनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण शायद इस आधार पर होता है कि वो मापते क्या हैं, जैसे तापमान, दबाव, स्तर, गति, मतलब हर काम के लिए खास तरह का ट्रांसड्यूसर। बिल्कुल, हर फिजिकल पैरामीटर को मापने के लिए खास ट्रांसड्यूसर बनाए गए हैं। देखिए, तापमान के लिए आरटीडी या थर्मोकपल हैं, दबाव या फोर्स के लिए स्ट्रेन गेज है, कोई चीज़ सीधी रेखा में कितनी खिसकी उसके लिए एलवीडीटी है, टैंक में लिक्विड का लेवल नापना है तो अल्ट्रासोनिक या कैपेसिटिव सेंसर्स हैं, और अगर कोई मशीन घूम रही है तो उसकी स्पीड के लिए टैको जनरेटर। ये विविधता ही इन्हें इतना उपयोगी बनाती है। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों पर थोड़ी और बात करते हैं। जैसे आरटीडी आपने बताया पैसिव है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये तापमान कैसे मापता है? आरटीडी का सिद्धांत काफ़ी सरल है। देखिए, ज़्यादातर धातुओं का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब विद्युत प्रतिरोध, वो तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और ये बढ़त बड़ी नियमित और प्रिडिक्टेबल होती है। प्लैटिनम इसके लिए बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे PT100। PT100 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम रेजिस्टेंस। चीनी मिल में जहां जूस हीटर या पैन बॉयलिंग में तापमान का सटीक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, वहां आरटीडी की ये सटीकता बहुत काम आती है। अच्छा, और थर्मोकपल वो भी तो तापमान मापता है, लेकिन आपने कहा वो एक्टिव है। उसका सिद्धांत कैसे अलग है? हाँ, थर्मोकपल एक अलग सिद्धांत पर काम करता है, जिसे सी बैक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग धातुओं के तारों को एक सिरे पर जोड़ देते हैं, जिससे जंक्शन कहते हैं। जब इस जंक्शन को गर्म किया जाता है तो तारों के जो खुले सिरे हैं उनके बीच एक छोटा सा वोल्टेज पैदा होता है, और ये वोल्टेज तापमान के अनुपात में होता है। क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं और ऊंचे तापमान सह सकते हैं, जैसे बॉयलरों में या स्टीम लाइनों में, तो ये उन जगहों के लिए अच्छे हैं जहां शायद आरटीडी काम ना करें। दिलचस्प है। हाँ, अब एलवीडीटी की बात करते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये विस्थापन मापता है। ये चीज कैसे काम करती है? एलवीडीटी, हाँ, वो असल में एक छोटा ट्रांसफार्मर ही है जिसमें एक कोर होता है जो हिल सकता है। जब ये कोर, जो एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, वो प्राइमरी कॉइल के अंदर आगे पीछे होता है, तो दो सेकेंडरी कॉइल्स में जो वोल्टेज बनता है उसका अंतर बदलता है। ये वोल्टेज का अंतर ही कोर की पोजीशन यानी विस्थापन का बहुत सटीक माप देता है। इसकी सटीकता और मजबूती के कारण इसे अक्सर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन देखने या मशीन के पुर्जों की बारीक मूवमेंट मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रेन गेज जो दबाव या बल मापता है, जी, ये प्रतिरोध का इस्तेमाल कैसे करता है?
स्ट्रेन गेज, देखिए वो एक बहुत ही महीन तार या फॉइल का पैटर्न होता है जिसे एक लचीली पट्टी पर चिपड़ा देते हैं। जब इस गेज को किसी चीज पर लगाते हैं और वो चीज खींचती है या सिकुड़ती है, मतलब उस पर स्ट्रेन पड़ता है, तो उस तार की लंबाई और मोटाई बदल जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदल जाता है। दबाव मापने के लिए इसे अक्सर एक डायाफ्राम पर लगाते हैं। जब दबाव पड़ता है, डायाफ्राम झुकता है और गेज का रेजिस्टेंस बदल जाता है। लोड सेल्स में भी यही सिद्धांत वजन मापने के काम आता है। ठीक है। तो ये जो लोड सेल होते हैं वो वहाँ पे काम आते हैं, जैसे जहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी भारी वजन का जो ट्रक तोला जाता है, मतलब बेवरेज में लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला है जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? सर्टेन क्रिस्टिकल जनरेट वोल्टेज अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस और फास्ट रिस्पॉन्स सुटेबल फॉर डायनेमिक मेजरमेंट और यूज्ड इन वाइब्रेशन मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज देंगे तो इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, मतलब इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें हल्का सा भी दबाव अगर डालेंगे, मतलब हल्का भी, इसमें छोटा सा भी एकदम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालते क्या एकदम इसके क्रिस्टल में ऑटोमेटिक क्रिस्टल चेंज होने लगे, मतलब वाइब्रेट करने लगेंगे, तो एकदम ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसका जो मोस्टली यूज होता है आपका, जैसे मेडिकल में देखा जाए तो आपका अल्ट्रासाउंड की मशीन में होता है, या फिर आपका वाइब्रेशन सेंसर जहाँ पे वाइब्रेशन आपका लगा होता है वहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ये एकदम चेंजेज ये डिटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो समझ में आ गया ये पीजो इलेक्ट्रिक। और आखिर में अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो लेवल मापते हैं, आपने बताया ये संपर्क रहित होते हैं। ये तो काफी फायदेमंद लगता है। हाँ, ये उनका एक बड़ा फायदा है। ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड, और फिर सुनते हैं कि वो आवाज़ सतह से, जैसे टैंक में भरे लिक्विड की सतह से टकराकर वापस आने में कितना टाइम लेती है। इस टाइम के आधार पर वो सतह की दूरी का हिसाब लगा लेते हैं। क्योंकि सेंसर को पदार्थ को छूना नहीं पड़ता, तो ये उन स्थितियों के लिए बहुत अच्छा है जहां लिक्विड चिपचिपा हो या कोरोसिव हो, या जहां साफ सफाई जरूरी हो, जैसे चीनी मिल में जूस क्लैरिफायर या शीरे के टैंक। तो ये तो साफ है कि चीनी उद्योग के लगभग हर चरण में, चाहे वो जूस निकालने और साफ करने का काम हो, या चीनी बनाने का, या फिर बॉयलर और बिजली बनाने का सेक्शन हो, हर जगह ये ट्रांसड्यूसर तापमान, दबाव, प्रवाह, स्तर, गति जैसी जरूरी चीजों पर लगातार नजर रख रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और आधुनिक ऑटोमेटेड औद्योगिक प्रक्रियाओं को चलाते हैं। ये सोचना भी कमाल है कि कैसे अलग-अलग भौतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इतने विविध पैरामीटर्स को इतनी सटीकता से मापा जा सकता है। इनके बिना आज की कुशल और सुरक्षित फैक्ट्रियां चल ही नहीं सकती। तो हमने देखा कि ट्रांसड्यूसर कैसे भौतिक दुनिया को डिजिटल नियंत्रण की दुनिया से जोड़ते हैं और ऑटोमेशन को संभव बनाते हैं। जाते जाते एक विचार मन में आता है, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या हम भविष्य में ऐसे ट्रांसड्यूसर सोच सकते हैं जो और भी जटिल चीजों को माप सकें? शायद किसी चीज की बनावट की बारीकियां, या फिर ऐसी जैविक प्रक्रियाएं जिन्हें आज मापना मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है।